हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक आता है उसका है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। वैदिक काल में पहला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द जो होता है यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 228 सूक्त हैं। 10 मंडल और 228 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम तीन वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए किया जाता है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीन वेदों, जिसमें आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैसे वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यह होती है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो यह अथर्ववेद में है, जादू टोने और वशीकरण। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो यह भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है यह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, 9वां मंडल। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह होता है कठोपनिषद से। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो यह थे कैकेय स्थान के, कैकेय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो यह कैकेय के शासक थे। नेक्स्ट है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो यह की गई है उपनिषद से। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में। नेक्स्ट है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो यह की जाती है चिनाब नदी के रूप में। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी के वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार चर्चा है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक शब्द जिसका वर्तमान में चल रहा है, और प्राचीन नाम उसका क्या था? गाय को अगन्या कहा जाता था जिसका वध न हो। राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को गोहांता या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध का प्राचीन नाम क्या है? गविष्ट, गेसु या गम। पुत्री को दुहिता। अनाज को धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को धन, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य, हल से बनी नालियाँ सीता। नेक्स्ट है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो यह है सामवेद। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल
प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो यह होता था सभा और समिति का, सभा और समिति का। नेक्स्ट है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के रूप में किया जाने लगा? सिक्के के लिए। सिक्के के लिए परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किया जाता था, सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ब्राह्मण जो होते थे कोत्सकी, ऐतरेय, सूक्त। ऋग्वेद में कितने हैं? 228 सूक्त को मंत्र कहा जाता है। उपनिषद था कौशितकी, ऐतरेय। आरण्यक था ऐतरेय, कोत्सकी। अध्येता था होत्री। उपवेद या प्रवर्तक होते थे आयुर्वेद या प्रजापति, आयुर्वेद, प्रजापति। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ब्राह्मण जो थे तैतरेय, शतपथ और सूक्त इसमें था ही नहीं। और उपनिषद जो था तैतरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, वृहदारण्यक, मैत्रायणी। और अरण्यक थे तैतरेयी, वृहदारण्यक, शतपथ। अध्येता थे अर्धयु और उपवेद प्रवर्तक थे धनुर्वेद, विश्वामित्र। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण थे पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1875 मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं किसमें? सामवेद में। और केन, छांदोग्य उपनिषद थे। अरण्यक थे जैमिनीय, छांदोग्य। अध्येता थे उद्गाता और उपवेद थे गंधर्व वेद, जिसे नारद कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपथ कहा जाता था, इसमें 6000 मंत्र है। और उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक थे। और अरण्यक इसमें कोई नहीं था। और अध्येता जो था उसे ब्रह्म। और वेद जो थे शिल्पवेद। नेक्स्ट है पारसियों के ग्रंथ जिंद अश्वेता में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। पारसियों का ग्रंथ जिंद अश्वेता में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान से भारत आने वाले आर्यों की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह होती है बोगाजकोई अभिलेख से। ईरान से भारत में आए आर्यों की सूचना किस अभिलेख से? बोगाजकोई अभिलेख से। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो यह समझा जाता था अंग एवं मगध को। नेक्स्ट है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? तो ऋग्वेद काल में सर्वप्रथम गोत्र का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल यानी क्लान डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध दशराज युद्ध यह जो था पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था, पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह जौ के लिए, जौ को इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है।
नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली नाम था। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत या राजतंत्र प्रणाली एक ही बात है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेदिक नदियाँ। ऋग्वेद में जो नदियाँ थी उस नदियाँ के बारे में जानेंगे। उसका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम यानी वर्तमान समय में क्या नाम है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा को व्यास कहा जाता है, यानी विपाशा जो नदी होती थी उसे वर्तमान समय में व्यास नदी कहा जाता है। दृश्यद्वती या दृश्यधती, इसको घग्गर या चौतांग नदी कहा जाता है। क्रोभू को कुर्रम कहा जाता है। क्रोभू को कुर्रम कहा जाता है। क्रोभू को कुर्रम कहा जाता है। ये सभी जो है ये सभी नदियाँ के नाम है। और कुंभा को काबुल कहा जाता है। सदानीरा को गंडक, अस्कनी को चिनाब और सदानीरा को गंडक कहा जाता है। नेक्स्ट है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है। ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, गोमल को गोमती नदी कहा जाता है। गोमल को गोमती, सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्गर नदी कहा जाता है। सरस्वती को घग्गर, सुषमा को सोहन, सुवास्तु को स्वात नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो यह उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो माँ सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। नेक्स्ट है,
ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत्मा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है, इसे नदीत्मा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नदियों की माता की संज्ञा ऋग्वेद में किस नदी को दी गई थी? तो यह दी गई थी सरस्वती नदी को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।